अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी डिफ्यूजन। ठीक है। तो पीछे भी हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड की है। पीछे जो डिफ्यूजन पढ़ा था वो गैस की थी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए थे। देखिए यहाँ पे उसने इंक की एग्जांपल दी हुई है। जैसा कि आप एक गिलास पानी लें, उसमें इंक डालें, तो शुरू में वो इंक एक ही जगह पे ठहरती है। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो आहिस्ता 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 वो इंक जो है ना पूरे गिलास के अंदर फैल जाती है। इसका मतलब है इंक हमेशा कम कंसंट्रेशन जहाँ पे होती है वहाँ जाती है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। जहाँ पे इंक ज़्यादा होगी वो वहाँ से उन इलाकों में यानी उन जगहों पे जाएगी जहाँ पे इंक नहीं होगी या फिर कम होगी। ले जी अब रीड करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि डिफ्यूजन है क्या। यहाँ पे देखें उसने इंक फेंकी और वो पहले यहाँ उसकी मिकदार ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ से वो उधर जा रही है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है या नहीं है। लिक्विड मॉलिक्यूल आल ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यू मोशन। वो ये कह रहा है कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये हमेशा मोशन में रहते हैं। इनका यही काम होता है कि ये मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। दे मूव फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। वही बात कि ये यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन जो मिकदार है वो ज़्यादा थी, अब यहाँ से ये किधर जा रहे हैं जहाँ पे कम है। दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर लिक्विड्स। यानी कि ये लिक्विड जो है ना, ये मॉलिक्यूल जो है इंक के, ये मिक्स हो जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी पानी के मॉलिक्यूल के साथ। सो डैट ताकि दे फॉर्म वो बना सके एक होमोजीनियस मिक्सचर, ताकि ये इसमें जाके ठीक है और एक पूरा मिक्सचर बना दें, और वो मिक्सचर इंक और पानी का होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स, जब आप कुछ कतरे इंक के आर एडिड डाल देते हैं इन टू अ बीकर ऑफ वाटर, यानी पानी के बर्तन के अंदर जब आप कुछ कतरे जो है ना ड्रॉप्स जो इंक के डालते हैं, तो इंक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं अराउंड एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद स्प्रेड इन होल ऑफ द बीकर। कहता है सबसे पहले वो मूव करते हैं यहाँ पे, यानी आपने यहाँ गिराया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करते हैं और थोड़ी के देर के बाद इस पूरे बीकर में, इस पूरे बर्तन के पानी में फैल जाते हैं। तो यही डिफ्यूजन है। वो कहता है तो डिफ्यूजन टेक प्लेस, तो इसका मतलब है इसी का नाम ही डिफ्यूजन है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद पूरे वाटर के अंदर ये मॉलिक्यूल जो इनके ये फैल गए, इसी का नाम डिफ्यूजन है। अब वो कहता है लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैसेस। कहता है लिक्विड भी इसी तरह ही डिफ्यूज़ करता है जैसे गैसेस, लेकिन जो स्पीड होती है ना डिफ्यूजन की, रेट का मतलब स्पीड होती है, इस लिक्विड की इज़ वेरी स्लो। गैस में तो डिफ्यूजन फ़ौरन हो जाती है ना, जैसे अगर आप एक कमरे में एक साइड पे स्प्रे करते हैं तो फ़ौरन ही आप देखते हो एक दो मिनट के बाद पूरे कमरे में स्मेल फेंक जाती है। उनकी स्पीड ज़्यादा है डिफ्यूजन की, जबकि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन की स्पीड ज़रा थोड़ी सी कम होती है। जैसा कि अगर आप एक ग्लास में इंक फेंकते हो तो वो फ़ौरन नहीं जाती, जब बल्कि आहिस्ता 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 वो मूव करती है। अब वो कहता है कि डिफ्यूजन जो है ना किसी भी लिक्विड की, वो डिपेंड करती हैं इनके ऊपर, यानी डिफ्यूजन कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है ये डिपेंड करता है, कुछ पॉइंट्स हैं ठीक है, उन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। लिक्विड हैविंग अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वाला लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, डिफ्यूज फास्ट, उनमें डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। देन दोज बजाय उनके जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें ना शहद है, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डिफ्यूजन बहुत कम होगी। जबकि पानी है, पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, तो यहाँ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली। अब देखें ना एक मोटा आदमी है वो उसकी स्पीड कम होगी, पतला आदमी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यही वो कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा डिफ्यूज़ स्लोली, तो वो आहिस्ता डिफ्यूज़ करेंगे, यानी आहिस्ता जाएंगे इधर उधर। जैसा कि हनी है, शहद है, डिफ्यूज़ स्लोली। कहता है शहद जो है ना वो कम फैलता है या कम मिक्स होता है पानी में देन अल्कोहल इन वाटर, लेकिन शराब जो है वो फ़ौरन पानी में मिक्स हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि शराब के मालिक्यूल का साइज़ छोटा होता है, जबकि हनी के यानी कि शहद के मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। शेप ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल की जो शक्ल है ना उस वो भी डिपेंड करती है डिफ्यूजन की स्पीड पे। अगर तो रेगुलर शेप है यानी सही शेप है, अच्छी शेप है मालिक्यूल्स की, तो वो डिफ्यूज़ ईजीली कर लेते हैं। देन बजाय इसके इरेगुलर शेप, अगर उनकी शेप इरेगुलर है फिर वो डिफ्यूज़ नहीं करते। बिकॉज दे कैन ईजीली स्लिप आवर एंड मूव फास्टर, जिनकी शक्ल रेगुलर होती है वो जल्दी जल्दी पानी में स्लिप होते हैं एंड मूव फास्टर, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं।
और जिनकी शक्ल सही नहीं होती वो स्लिप नहीं करती, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो लिहाजा आगे फैलते नहीं। टेम्परेचर, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। टेम्परेचर ज़्यादा दोगे डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन भी कम हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा दोगे ना तो उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनकी काइनेटिक एनर्जी, हरकत करने वाली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। वो ज़्यादा जल्दी से एक दूसरे में मिक्स होने की कोशिश करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करें। डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है ना, मॉलिक्यूल के दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हो ना वीक हो जाती है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब आप टेम्परेचर देते हो कशिश की वो फोर्स टूट जाती है और मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह इजीली फिर जा सकता है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो एनर्जी होती है वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ तक डिफ्यूजन और साथ में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ले जी, अगर हम बात करते हैं जी उर्दू मीडियम वालों की, तो बहुत आसान है, सारी बातें हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। जैसा कि उसने कहा कि मॉलिक्यूल के माया के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की जानब हरकत करते हैं। कंसनट्रेशन कहते हैं मिकदार, यहाँ पे इनकी मिकदार ज़्यादा थी तो ये उस तरफ जाएंगे जहाँ इनकी मिकदार कम है। ये दूसरे माया के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह मिलते हैं कि एक मिक्सचर बन जाता है होमोजीनियस, यानी कि ये जो है ना, ये इंक जो है इस माया के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से, यानी पानी के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह ये मिक्स होने की कोशिश करेगी कि एक टाइम आएगा सारे का कलर ही रेड हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा होमोजीनियस, हर चीज़ रेड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जब पानी के एक बीकर में यानी पानी के एक बर्तन में आप रोशनी के चंद कतरे डालते हैं जैसा कि, तो रोशनाई के मॉलिक्यूल इधर उधर हरकत करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और कुछ देर के बाद ये मॉलिक्यूल पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि माया में डिफ्यूजन का अमल भी गैसेस की तरह होता है, यानी कि ये जो माया है ना इसमें भी जो डिफ्यूजन है ना वो गैसेस की तरह ही जो है ना उनमें अमल होता है। मतलब पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि गैसेस में डिफ्यूजन क्या होती है, जैसे आपने स्प्रे किया है परफ्यूम का, एक कमरे से दूसरे कमरे के कोने तक वो पहुंच जाता है, तो माया में भी इसी तरह आपने एक जगह फेंकी इंक तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वो बर्तन में फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन माया में ना डिफ्यूजन की स्पीड जो होती है ना वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि माया के डिफ्यूजन का इन्हसार कुछ फैक्टर्स पे होता है, यानी कि माया में डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होती है कम होती है, डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। पहले नंबर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसे माया जिनमें कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इनमें डिफ्यूजन का अमल मजबूत और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाले माया की निस्बत तेज़ होता है। यानी वो वाला माया जिसमें कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर, एक ऐसा माया जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, उनमें डिफ्यूजन का अमल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है चैप्टर 4 में मैंने बड़ी डिटेल में आपको करवाया हुआ है। उनमें डिफ्यूजन का अमल मजबूत होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले माया की निस्बत तेज़ होता है। यानी ऐसे माया जिनमें कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिनके मॉलिक्यूल में कशिश की फोर्स कम है, उनमें डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जाते हैं। ठीक है, जबकि मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना जिन माया में, उनकी स्पीड ज़रा कम होती है। मॉलिक्यूल का साइज़, बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल स्लो होता है। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है मोटा आदमी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्लो चलेगा, पतला आदमी ज़्यादा तेज़ी से। शहद का पानी है उसमें डिफ्यूजन का, ठीक है, अब शहद का पानी है उसमें डिफ्यूजन का अमल जो है अल्कोहल के पानी में डिफ्यूजन के अमल से सुस्त होता है। ठीक है, यानी शहद का पानी जो है ना उसमें डिफ्यूजन का अमल जो है ना वो कम होगा, शराब जो है उसके अंदर डिफ्यूजन का अमल जो है तेज़ होगा। उसके बाद है मॉलिक्यूल की अशकाल। ठीक है, अब बाकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल चूँकि आसानी से, अब देखें ना, अगर मॉलिक्यूल की जो शक्ल है वो बिल्कुल सही है तो वो आसानी से फैल जाते हैं, तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, इसलिए इनमें डिफ्यूजन का अमल बेकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल से तेज़ होता है। एक होता है बाकायदा, वो सही शक्ल होती है, और एक होता है बेकायदा, बेकार शक्ल होती है। अगर तो बेकार शक्ल होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो फिर वो तेज़ी से नहीं फैलते, अगर शक्ल सही होती। उसके बाद है जी टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का अमल भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती है। यानी अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे डिफ्यूजन भी तेज़ हो जाएगी, स्पीड तेज़ हो जाएगी,
जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मालिक्यूल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना तो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती, मालिक्यूल के दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स होती है वो कम हो जाती है, मालिक्यूल एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जो ही छोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के से निकल के कहीं और मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।